पूर्व अनुभव को साझा करने के लिए एकत्रित हुए हैं, उसके लिए हृदय से आपका स्वागत और आभार। मैं अब दुर्लभ दर्शन के फाउंडर प्रशांत कुमार मिश्रा जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी और आप सबका परिचय भी उनसे करा दूं। प्रशांत जी टेक एक्सआर इनोवेशंस के फाउंडर हैं, IIT कानपुर से पढ़े और एक IRS अधिकारी के रूप में सेवारत रह चुके हैं। लेकिन प्रशासनिक सेवा में रहते हुए भी उन्होंने सपने देखना नहीं छोड़ा। कमाल की बात है। हाँ, उनके कुछ सपनों ने उन्हें नौकरी छोड़ने पर मजबूर जरूर कर दिया और ऐसा ही एक सपना आज हम सबके सामने साकार होने जा रहा है, जिस पर हम विस्तार से बात करेंगे। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी जाने माने कवि, गीतकार और लेखक आलोक श्रीवास्तव जी को। दुर्लभ दर्शन ने आलोक श्रीवास्तव जी को अपने इमर्सिव प्रोजेक्ट्स की क्रिएटिव राइटिंग के लिए उनको अपने साथ जोड़ा है। ये तो हम सब जानते ही हैं कि आलोक श्रीवास्तव के लिखे शिव तांडव को आशुतोष राणा की आवाज में करोड़ों लोगों ने सुना और पसंद किया। ये दोनों कलाकार पहले भी प्रसिद्ध नाट्य प्रस्तुति हमारे नाम में साथ काम कर चुके हैं और अब इमर्सिव डिवोशनल स्टोरी टेलिंग के नए मंच पर फिर से साथ आए हैं। आलोक श्रीवास्तव जी, आपकी तालियों की आवाज में कोई बात नहीं है जो इस अनुभव में होने वाले हैं। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी उनको जो आज हजारों लाखों लोगों के लिए प्रेरणा, आध्यात्मिक ज्ञान, धार्मिक दृष्टिकोण, मार्गदर्शन का स्रोत है। बेहतरीन अभिनय तो बस उनके जीवन का एक बहुत छोटा सा पहलू है। पुस्तक राम राज्य के लेखक, हमारे राम नाट्य प्रस्तुति के रावण, सोशल मीडिया पर लाखों लोगों को अपने विचार, चिंतन और लेखन से प्रभावित करने वाले, करीब 3 दशकों के फिल्मी सफर में 80 से अधिक फिल्मों में काम कर चुके और कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित दुर्लभ दर्शन अनुभव के मेंटोर और ब्रांड एम्बेसडर आशुतोष राणा जी। उससे पहले मेरे अपने कुछ सवाल आप तीनों से बस के रहा था। दुर्लभ दर्शन, इसको तैयार करने का विचार मन में कब, क्यों और कैसे आया? ये सवाल मुझे तभी पूछा जाता था जब 2 साल प्राइवेट सेक्टर में IIT से निकलने के बाद नौकरी छोड़ के मेरे मन में UPSC की तैयारी का विषय आया। तो सभी लोग ये कहते थे कि इतनी अच्छी नौकरी चल रही थी, आप UK में काम कर रहे थे, ये छोड़ के क्यों 5 साल के लिए आप तैयारी में लग रहे हैं? तो हमेशा UPSC को पंचवर्षीय योजना माना जाता है। तो और मेरा जो उत्तर उस समय था वो अभी है। मेरे मन में एक ऋणबोध का एक फीलिंग रहती है। ऋणबोध से मतलब मेरा ये है कि हम जिस समाज में रहते हैं और आज हम जिस सुविधाओं का आनंद उठा रहे हैं, अगर आप कोई भी सुविधा देखेंगे, हमारे जनरेशन्स लग गई हैं हमको यहाँ तक पहुँचाने में, उनको ईजाद करने में। चाहे मैं एक माइक यूज़ कर रहा हूँ या हम इस LED वॉल को देख रहे हो, यही कैमरा हो, जनरेशन दर जनरेशन पर रिसर्च चलती रहती है। और केवल ये टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि सारे क्षेत्र में आप देखेंगे कि एक जनरेशन का नॉलेज और उसके द्वारा जो कॉन्ट्रीब्यूशंस रहते हैं वो पास ऑन किए जाते हैं नई पीढ़ी में। तो IIT से निकलने के बाद एक प्रश्न हमेशा मेरे मन को कुरेदता था कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या यही मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, इसीलिए कि मैं आया हूँ। और तब लगा कि नहीं, शायद कुछ एक बड़े लेवल पर हम बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। उसके चलते UPSC की तैयारी का मेरा मन किया और सिविल सर्विसेज में एंटर किया। और ये सफ़र के लिए मैं कुछ अपनी लाइनें भी आपसे शेयर करूँगा जो मेरे मित्रों को उस समय काफ़ी पसंद थी कि तू तो है पथिक पथिक, छाह पत्र भी है, छोड़ कर चले इसे थके हुए के लिए, रास्ता तो एक है फिर क्यों हुआ भ्रमित भ्रमित। और न ये मिला न वो मिला क्यों बार बार कह रहा, न ये मिला न वो मिला क्यों बार बार कह रहा, तो एक बार देख ले तूने यहाँ क्या दे दिया, जो खो गया सो खो गया, न देख यूं पलट पलट। तो वक्ष को विराट कर, ले धूल को ललाट पर, औजस्व से श्रृंगार कर, तू वक्त पे प्रहार कर, जो सृष्टि ले थे रक्त रक्त, जो सृष्टि ले थे रक्त रक्त, तू तो है पथिक पथिक। पूर्व अनुभव को साझा करने के लिए एकत्रित हुए हैं, उसके लिए हृदय से आपका स्वागत और आभार। मैं अब दुर्लभ दर्शन के फाउंडर प्रशांत कुमार मिश्रा जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी और आप सबका परिचय भी उनसे करा दूं। प्रशांत जी टेक एक्सआर इनोवेशंस के फाउंडर हैं, IIT कानपुर से पढ़े और एक IRS अधिकारी के रूप में सेवारत रह चुके हैं। लेकिन प्रशासनिक सेवा में रहते हुए भी उन्होंने सपने देखना नहीं छोड़ा। कमाल की बात है। हाँ, उनके
उनके कुछ सपनों ने उन्हें नौकरी छोड़ने पर मजबूर जरूर कर दिया, और ऐसा ही एक सपना आज हम सबके सामने साकार होने जा रहा है, जिस पर हम विस्तार से बात करेंगे। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी जाने माने कवि, गीतकार और लेखक आलोक श्रीवास्तव जी को। दुर्लभ दर्शन ने आलोक श्रीवास्तव जी को अपने इमर्सिव प्रोजेक्ट्स की क्रिएटिव राइटिंग के लिए उनको अपने साथ जोड़ा है। ये तो हम सब जानते ही हैं कि आलोक श्रीवास्तव के लिखे शिव तांडव को आशुतोष राणा की आवाज में करोड़ों लोगों ने सुना और पसंद किया। ये दोनों कलाकार पहले भी प्रसिद्ध नाट्य प्रस्तुति हमारे नाम में साथ काम कर चुके हैं और अब इमर्सिव डिवोशनल स्टोरी टेलिंग के नए मंच पर फिर से साथ आए हैं। आलोक श्रीवास्तव जी, आपकी तालियों की आवाज में कोई बात नहीं है जो इस अनुभव में होने वाले हैं। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी उनको जो आज हजारों लाखों लोगों के लिए प्रेरणा, आध्यात्मिक ज्ञान, धार्मिक दृष्टिकोण, मार्गदर्शन का स्रोत है। बेहतरीन अभिनय तो बस उनके जीवन का एक बहुत छोटा सा पहलू है। पुस्तक रामराज्य के लेखक, हमारे राम नाट्य प्रस्तुति के रावण, सोशल मीडिया पर लाखों लोगों को अपने विचार, चिंतन और लेखन से प्रभावित करने वाले, करीब 3 दशकों के फिल्मी सफर में 80 से अधिक फिल्मों में काम कर चुके और कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित दुर्लभ दर्शन अनुभव के मेंटोर और ब्रांड एम्बेसडर आशुतोष राणा जी। मैंने जो पहले व्यवस्था बताई कि हमारी जो एक मोबाइल एप्लीकेशन ऑलरेडी है जिसके माध्यम से आप घर पे बैठ के ही सारे मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं, उसके अलावा हमारा जो आगे का योजना है वो देश भर में दुर्लभ दर्शन केंद्रों को ज़्यादा से ज़्यादा खोलने का है। तो जब हमारे पास में ऐसे हर जगह पर दुर्लभ दर्शन केंद्र आ जाएंगे तो हम वो व्यवस्था भी संचालित करेंगे कि आप उन दुर्लभ दर्शन केंद्रों के माध्यम से जो लोग दुर्लभ दर्शन केंद्र नहीं आ पाते हैं तो वो उनके घर तक जाकर के दर्शन करवाएं। तो हम इस बारे में भी काम कर रहे हैं। साथ में हम ये भी एक विचार कर रहे हैं कि जैसे प्रत्येक तो उसी के आजू बाजू हम किसी एक स्थान को लेकर हम हर गांव के या हर शहर के उन स्थानों पे जो उस क्षेत्र पर प्रसिद्ध हैं तो ऐसे दुर्लभ केंद्रों की स्थापना कर दें ताकि उस क्षेत्र के लोग वहाँ पर जाकर कहीं ना कहीं अपनी नहीं जा सकते हैं। आप मान लीजिए कि द्वारिका जी नहीं जा पा रहे हैं लेकिन अपने गांव के मंदिर में तो आप रोज़ जाते हैं ना, तो उसके बाजू में बैठ के आप दुर्लभ दर्शन देश केंद्र में जाकर आप द्वारिकाधीश जी की और अफोर्डेबल रहे, क्योंकि हम लोग भी आपने धन के बारे में पूछा कि अफोर्डेबिलिटी, करेक्ट, कि मतलब इसमें खर्च कितना आएगा। तो इसमें तो हमारी कोशिश है कि आपकी ऊर्जा जितनी खर्च हो जाए, आपके धन जितना कम से कम खर्च हो, उस दिशा में हमारा पूरा काम है। और अब हम यही चाहते हैं कि जो हम कहना चाहते हैं कि भी आपने कहा इसे आप अपनी कलम या अपने टेलीविजन के माध्यम से लोगों तक पहुंचा दें, क्योंकि तीर्थ, जब कोई यात्री किसी तीर्थ से बनता है तो वो तीर्थ यात्री हो जाता है, लेकिन जब कोई तीर्थ किसी यात्री तक पहुंच जाता है तो फिर वो स्वयं तीर्थ राज हो जाता है। तो हमारी सिर्फ उसमें यही इच्छा थी कि हम लोगों तक, अगर लोग तीर्थ तक नहीं पहुंच सकते हैं तो तीर्थ लोगों तक पहुंच जाए। यदि आप भगवान तक नहीं पहुंच सकते हैं तो भगवान आप तक पहुंच जाए। यदि आप कर्मकांड को नहीं जानते हैं तो कर्मकांड को जानने वाली जो व्यवस्था है वो आप तक पहुंच जाए। तो तकनीक के माध्यम से तो हमारे मन में सिर्फ यही इच्छा थी। और ये आपने बिल्कुल सत्य कहा कि यात्रा में हम बहुत सा समय अपना व्हाट्सएप के ऊपर बिता देते हैं, बहुत सा समय हम अपना सोशल मीडिया के ऊपर बिता देते हैं, इंस्टाग्राम पे बिता देते हैं। तो अगर समय बिताना ही है तो क्यों ना सिर्फ उस समय को खर्च करने की जगह उस समय का हम कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से विनिमय करने लगें। तो अगर हमारे इस चिंतन में, चरित्र में अगर हमारी ये तमाम चीज़ें अगर जुड़ जाती हैं कि थोड़ा सा समय निकाल के आपने अगर इनको भी अपनी दिनचर्या में शामिल कर लिया, तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे, मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि पूजा पाठ करने से हो सकता है कि आपकी मनोकामना भले ही पूरी ना हो, लेकिन पूजा पाठ करने से एक चीज तो जरूर होती है कि आपके लिए जो शुभ कर्म है उनकी इच्छा आपके हृदय में पैदा होने लगती है, उत्पन्न होने लगती है और आप उस दिशा में बढ़ जाते हैं। अस्पतालों में लोग हैं, समय नहीं कटता, चिंतन दुश्चिंता में समय कटता है हमारा। हम जब यात्रा में जा रहे होते हैं एयरपोर्ट वगैरह पे या रेलवे स्टेशन पे, तो हमारे अंदर चिंता से, तो आपकी चिंता चिंतन में रूपांतरित हो जाए इन गैजेट्स के माध्यम से, इस व्यवस्था के माध्यम से, तो मुझे लगता है कि अगर चिंता को आपने चिंतन में रूपांतरित कर लिया तो हमारा
ये उद्यम जो है वो बहुत सफल हो गया। सर नवदा पत्नी में बात दोबारा दोहराता हूँ, दो तरह का लेखन होता है। एक लेखन वो होता है जो आप अपने लिए करते हैं, अपने मन मानस चित्र चिंतन के हिसाब से करते हैं। एक वो होता है जो आपसे करवाया जाता है, और किसी भी राइटर के लिए जब वो करवाया जाने वाला कार्य है, वो अगर उसका ब्रीफ बहुत क्लीन है, बहुत स्पष्ट है, उसका ब्रीफ कंफ्यूजिंग नहीं है, और बताने वाले जैसा कि मैंने पहले कहा आशुतोष भैया हैं या प्रशांत जी हैं, तो ऐसे लोग जब ब्रीफ देते हैं तो आपको लिखने में सिर्फ उसको एक तरतीब देनी होती है, आपको उसको एक क्रमबद्धता देनी होती है। दूसरी बात, आपको इन शब्दों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सा शब्द ऐसा है जो इनके कंठ से बहुत और 24 कैरेट गोल्ड हो जाएगा। अब आप अगर एक ऐसा शब्द ले लें अनुष्ठान, और उसको किसी ऐसे अभिनेता को दे दें जो अनुष्ठान का उच्चारण ही ना कर पाए, तो आपके उस विवेक का या आपके उसके शब्द कौशल का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन जब आप ऐसे किसी शख्सियत के लिए लिखते हैं, या आप किसी ऐसे सिंगर के लिए लिखते हैं जिसकी आवाज़ आपके मन मानस में बैठी हुई है, तो बहुत ज़्यादा सरल ये होता है कि आपको पता होता है कि जब वो इसका उच्चारण पूरे मनोयोग से करेंगे तो उसकी ध्वनि कैसी होगी, चाहे वो शिवतांडव स्तोत्रम हो हिंदी में, या फिर रुद्राष्टकम हो, और भी जो काम आशुतोष भैया के साथ हुए, एक बहुत अच्छा काम अभी सामने आने वाला है। राजस्थान का एक लाइट एंड साउंड है जिसमें राजस्थान का पूरा इतिहास है 1 घंटे। ये काम आपके सामने ही है। ये लगातार एक के बाद एक 11 मंदिर हैं। तो जब आप शब्दों को ऐसे अद्भुत कंठ से सुनते हैं या सुनेंगे तो आपको एक प्रेरणा अपने आप मिलती है। तो मुझे लगता है कि किसी भी लेखक के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो जो शब्द दे रहा है, जिस कंठ को, उस कंठ से वो कितना प्रभावित है और कितने वो शब्द उस कंठ में आलोकित होते हैं। तो मेरे अनुभव बहुत सुखद रहे हैं, खासतौर से आशु भैया के साथ। तो मुझे बड़ा सहज लगता है जो भी लिखता हूँ इनके लिए। नहीं होता, निर्मित होता है। तो आप हमें देखना शुरू करते हैं तो हम दर्शनीय हो जाते हैं। आप हमारी प्रशंसा करते हैं तो हम प्रशंसनीय हो जाते हैं। आप हमें सम्मान देते हैं तो हम सम्मानीय हो जाते हैं। तो मुझे जिनसे कहना चाहिए मैं उनसे कह रहा हूं कि जिन्होंने मुझे बनाया है, बस उस व्यक्ति के माध्यम से अगर ये तकनीकी आई है तो ये आप लोगों का दायित्व है कि आप लोगों तक इस बात को घर घर पहुंचा दें और लोगों तक पहुंच जाए। तो बिल्कुल वही आग्रह, जहां पर करना चाहिए आग्रह, मैं वहीं पर कर रहा हूं।